हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कोढ़, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज, सुनबहरी, कोढ़ आदि के नामों से जो जानते हैं। यह बीमारी आसानी से वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से ठीक होता है, यानी एलोपैथिक चिकित्सा को छोड़ दें तो आपको बचेगा क्या? कौन सा तरीका, कौन सा पद्धति आपको इस बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर पाएगा? आप सभी जानते हैं कि वैकल्पिक चिकित्सा यानी जहां पर मॉडर्न चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथिक दवा से जब बीमारी ठीक न हो तो आपका मन घबराने लगता है। ज़्यादातर मरीज को एमडीटी का दवा ये खाने के लिए बताया जाता है, यानी सरकारी अस्पताल से एमडीटी का दवा तो आप ले लेते हैं और 1 साल का आप कोर्स कर लेते हैं। 1 साल का कोर्स जब आप करने से पहले यह समझते हैं कि आपका बीमारी 1 साल का दवा ले लेने के बाद में बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन कोर्स ले लेते हैं, जैसे दवा को छोड़ते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होने लगता है और उसको पुनः वापस आने लगता है। कई लोगों को तो साइड इफ़ेक्ट उसका शुरू से ही होने लगता है। किसी किसी को तो 8-9 महीना खाने के बाद में बिल्कुल ही आराम नहीं मिल पाता है। कई लोगों का कहना है कि दवा लेने के कारण ही उनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया। जो भी है, यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं हैं, यदि एमडीटी का दवा आपने प्रयोग कर लिया है और कई लोग तो 1 साल से ज़्यादा भी कोर्स खिलाने लगते हैं, क्योंकि अब समझते हैं कि विकल्प क्या है। जब उन्हें विकल्प नहीं मिलता है, 1 साल का दवा खा लिए तो अब जाएंगे कहाँ? फिर बीमारी दवा छोड़ने के बाद धीरे धीरे वापस आने लगा। अब रोगी जब परेशान करता है उसी दवा को पुनः देना शुरू कर देते हैं। कई जगह पर होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध तो है, लेकिन वो बहुत साधारण दवा वहाँ पर मिल पाता है। ये अनुभव के कारण कहीं पर भी आपका चमड़ा का बीमारी हो जाए, गर्दन है, ये चेहरा है, हाथ है, इसमें सबसे खासियत है। क्या खासियत है कि कुष्ठ रोगी को खुजली नहीं होता, खुजली नहीं होता है। यदि आपको खुजली हो रहा है कुष्ठ रोग में तो आप समझिए कि आपका ये कुष्ठ रोग नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुष्ठ रोगी तभी आपको कहा जाएगा जब आपका चमड़ा शून्य है। चमड़ा शून्य है यानी सेंसेशन नहीं है। कई लोगों को कंट्राडिक्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। आप कंफर्म 100% सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको लेप्रोसी की बीमारी ही है। कई लोग जांच कराते हैं, जांच में नहीं भी आ सकता है। आप ठीक इस बात को समझें। स्किन स्मीयर टेस्ट जो आप बोलते हैं कि 4 जगह से चमड़ा काट लिया गया, ब्लड निकाला गया, उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है और लेप्रोसी का लक्षण सिम्टम दे रहा है। 2 तरीके का ट्रीटमेंट है। यदि जांच में आ जाए और जांच में नहीं आए, जांच में आ जाएगा तो एमडीटी का दवा 1 साल का कोर्स कराया जाता है और जांच में नहीं आए तो उसको 6 महीने का कोर्स कराया जाता है। उसमें भी 5 जगह से कम से कम यदि शून्य है, धब्बे हैं, तो नॉर्मल लेप्रोसी 6 माह का कोर्स किया जाता है और धब्बे जो है 6 महीना से ज़्यादा का हो गया है तो 1 साल का कोर्स कराया जाता है। लेकिन कोर्स का मतलब बिल्कुल ना समझे कि 1 साल दवा समाप्त हो जाने के बाद में आपका 100% लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। आप ये बात कभी नहीं कहेंगे कि आपको किसी चैनल ने, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के सहायता की वजह से, चैनल को ज़्यादा पसंद करने की वजह से, लाइक सब्सक्राइब करने की वजह से आज ये जो जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल द्वारा जो चिकित्सा उपलब्ध कराया जाता है, वैकल्पिक चिकित्सा जिसका
चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं कि भारत के वैकल्पिक चिकित्सा से कई लोग ठीक हो चुके हैं। उधर आपको कई विदेशी रोगियों का चर्चा कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी ने, जो देश में आकर जो असाध्य बीमारी था उसका ट्रीटमेंट लिए और ठीक हो गया लोग। हम इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, यदि आपको लेप्रोसी हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, तो वैकल्पिक चिकित्सा यानी आपको एलोपैथिक छोड़कर जो चिकित्सा पद्धति आपको दिया जाएगा वो ज़्यादा कारगर है। ये कुष्ठ रोगियों ने, ये पूरे कुष्ठ रोगियों ने मिलकर उनका एक चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आता है। अभी मेरा कुछ वीडियो तो फाइलेरिया पर भी आ रहा है, क्योंकि बहुत पुराने मरीज इसका जब ठीक हो रहे हैं और उसको उनका लाइव किया गया है तो उन लोगों को विश्वास बढ़ गया है और हमें भी कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ते चला गया है। डॉक्टर का क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस उनकी बढ़ती है, मरीजों को देखने का तजुर्बा जो होता है, अनुभव जो होता है, इससे रोगियों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बीमारी को ज़बरदस्ती आप ठीक नहीं कर सकते हैं। बीमारी का सही सही दवा, रोग और दवा का भेंट हो जाए तो बीमारी का 100% ठीक होना लगभग निश्चित रहता है। बीमारी और रोग से, बीमारी और डॉक्टर से भेंट हो जाए तो आपका निश्चित रूप से ठीक हो जाता है बीमारी। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी यदि आप हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को विश्व प्रसिद्ध बना चुके हैं। कोई ऐसा विश्व प्रसिद्ध का मतलब है कि देश से बाहर भी मरीज यदि सर्विस ले रहे हैं, उनको बात पसंद आ रहा है और पूरे देश में हर स्टेट में जब चैनल को देखा जाने लगा है और इतना सम्मान दिया जाता है और मेहनत के दम पर, हमको बहुत अच्छा से वीडियो बनाने नहीं आता है। यदि थोड़ा सा वीडियो हमको अच्छा से बनाने आए तो और आपको समझाने में मदद मिलता, लेकिन वीडियो अच्छा से बात हम नहीं बना पाते हैं वीडियो, लेकिन जो जानकारी है वो आपको उसमें किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। जो भी बात होता है सच्चाई के साथ होता है और 100% जो सत्य बात होती है वही बात हम लाते हैं। कई मरीजों का हमारे चिकित्सा से इलाज हुआ और ठीक हो गए, आज भी ठीक है, उनकी दवा भी बंद हो चुकी है। तो इस तरह से, और कुष्ठ रोग धीरे धीरे ही ये आता है, धीरे धीरे आपको आएगा शरीर में, आपको मालूम नहीं चलेगा। शरीर धीरे धीरे बूढ़े की तरह दिखाई देने लगता है, सुई चुभने लगता है, सुई चुभने लगता है और भारी कमजोरी, वीकनेस, थकान, ये सब दिखाई देता है शरीर में। चुभन, सुई चुभेगा, सुई चुभता हुआ आपको नज़र आएगा। बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने पर तो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा कर देता है और कई लोगों को हाथ पांव में जो घाव होता है धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि लेप्रोसी का घाव है। अरे लेप्रोसी के घाव यानी कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ का घाव जो होता है बिल्कुल अलग तरीके का होता है। अन्य घाव से तुलना कभी न करें। इसका घाव जो है 10-10 साल तक लेकर लोग ढोते रहते हैं। कुष्ठ रोगियों का खान पान क्या होनी चाहिए? कुष्ठ रोगियों का खान पान सादा हो, तेल मसाला नहीं खानी चाहिए। हरा साग सब्जी जो भी है वो आपको फल फ्रूट लीजिए और तेल मसाले का कम से कम प्रयोग करें। तेल मसाले का ज़्यादा प्रयोग करने से आपके चमड़े में जलन उत्पन्न हो सकता है और इसमें तनाव आ सकता है और मुंह में छाले, निनाव, खाने में दिक्कत, भूख की कमी हो सकती है। सादा सबके दादा। एक मरीज पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, उन्होंने जब सेवन किया था मुर्गे का तो उनका बीमारी बढ़ गया था। तो यदि आपको, बहुत लोगों को तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिनको मुंह में घाव है, पहले से अल्सर है, निनाव है, तो उन लोगों को मुर्गे
मीट, मांस, मछली, अंडा से बचनी चाहिए और शुद्ध शाकाहारी खाना ही बेहतरीन रहता है। दाल है, दूध है, घी है और ये हरा हरा सब्जी, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, अरे जितने शरीर को आप स्ट्रांग बना सके, जितने आपको शरीर ताकत दे, वो सबसे बेहतरीन रहता है। और तेल की मालिश, मस्टर्ड ऑयल, करू तेल की मालिश आपको ज़्यादा काम करेगा। कई लोगों को तो साबुन लोग हटा देते हैं कि नहीं नहाना है, मिट्टी से नहाना है, लेकिन गलत है। मिट्टी से आपको भूल कर भी नहीं नहानी है, स्नान आपको नहीं करनी है, बाथ नहीं करनी है। ये साबुन आपको, ये है, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये साबुन देख लीजिए, सिल्क एंड स्टे, सिल्क एंड स्टे, बार बार जिनको खुजली साबुन की वजह से होता है, साबुन की वजह से हो सकता है। गलत साबुन के इस्तेमाल से आपका चमड़े का बीमारी, कुष्ठ रोग बढ़ सकता है। कई लोगों को चमड़ा में बीमारी हो जाता है कुष्ठ रोग के कारण। जो बीमारी होता है चमड़े में, चमड़े को मुलायम और बेहतरीन बनाने के लिए आप इसे ले सकते हैं। चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा का तेल गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा चिपचिपा मोटा होता है। ये ऐसा तेल है, आपको जाड़े के दिन में बिल्कुल जम जाता है। ये भी तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल 250 रुपये कीमत है इसकी। आप देख सकते हैं मात्र 50 ml का। तो इससे अच्छा आयुर्वेद में भी वर्णन मिला है कि आप करू तेल, शुद्ध करू तेल जो आँख के सामने पेराई किया जाता है, आँख का सामने जो हो, उसी को आप लीजिएगा तो ज़्यादा कारगर रहेगा। और हाइड्रोकोटाइल, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद 30 दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, डायरेक्ट जीभ पर, अथवा 2 से 4 चम्मच पानी के साथ में आपको लेनी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं आप कुष्ठ रोग का, तो धूप में आपको कम से कम निकलनी चाहिए। तो पैर से चप्पल निकल जाता है। कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। घाव जो है जल्दी ठीक नहीं होता है और शरीर में जगह जगह फोड़े निकलने लगते हैं। चमड़ा जो स्किन है दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगता है। जहाँ पर आपको ये कुष्ठ रोग हो गया है वहाँ का केश झड़ जाता है, यानी सुनबहरी जहाँ पर हो जाए केश झड़ जाएगा और वहाँ से पसीने निकलना बंद हो जाएगा। याम ये लक्षण देखने को मिलता है। आँखों से कम दिखाई देना भी बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसी समस्या आती है। तो इस तरह से कई लोगों को इसके साथ बुखार, एलर्जी भी रहता है और कई लोगों का किडनी में स्टोन भी रहता है। चिंता करने की बात नहीं है, सबकी ट्रीटमेंट संभव है। होम्योपैथिक दवा से आपका कुष्ठ रोग तो ठीक होगा ही, साथ में अगर किडनी में पथरी है वो भी ठीक होगा। किडनी भी आपका निकाल लिया गया है, शरीर से बाहर कर दिया गया है स्टोन की वजह से। स्टोन यदि है हो जाए, पथरी हो जाए तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा से आसानी से पथरी निकल जाता है। जब पेट में दर्द हो उस समय ही ट्रीटमेंट लेना अच्छा रहता है। पथरी का पहचान है खास जगह पर टू द पॉइंट आपको दर्द होगा। यदि पथरी हो जाएगा, किसी को पथरी हो जाए तो एकदम एक ही जगह पर, हर समय एक ही जगह पर आपको सुई चुभने जैसा दर्द होगा। शुरू में दर्द कम रहता है, बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है। शुरुआती दौर में किसी को दर्द पीड़ा समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है। यदि आवश्यकता से ज़्यादा गैस बनने लगे, खाना आपको नहीं पचे, तो आपको समझनी चाहिए कि पथरी की शिकायत हो सकती है। पथरी का शिकायत आपको, यदि बाज़ार का खाना ले रहे हैं तो बाज़ार का खाना जो है वो आपको कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को तो जन्म दे ही सकता है,
साथ में आपको पथरी भी दे सकता है। कुष्ठ रोग होता क्यों है? ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाना, हॉस्टल में खाना खाना, यानी घर से बाहर का खाना खाने के कारण ही कुष्ठ रोग और पथरी होता है। और इसमें आप शुगर को भी मान सकते हैं। शुगर भी कई लोगों को इसमें होता है, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होती है। हम कई कुष्ठ रोगियों को देखे हैं जिनको शुगर की शिकायत है, पेट संबंधी शिकायत है, और एमडीटी का दवा चलने की वजह से वो काफ़ी उनका शरीर का रंग काला पड़ जाता है, काले हो जाते हैं लोग, और काफ़ी दिक्कत हो सकता है। एमडीटी दवा लेने के पहले आपको कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है एमडीटी दवा लेने के कारण। तो एमडीटी दवा लेने के कारण आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि बीमारी आपको ठीक ही हो जाएगा, बल्कि उल्टे कई साइड इफ़ेक्ट होता है। एमडीटी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी है, मतलब आँख के सामने दवाई दिया जाता है ताकि कोई आपको रिएक्शन ना हो। रिएक्शन होने पर डॉक्टर उसे दवाई बंद कर देते हैं, या आपको सूट नहीं कर रहा है तो होम्योपैथिक दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। कुष्ठ रोग पर आपको किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533। एक खास बात, लेप्रोसी के जो मरीज़ हैं उनका क्या होता है, मेमोरी, स्मरण शक्ति, ये जो माइंड का पावर है धीरे धीरे कम होने लगती है। ये आपको बात को याद नहीं रहता है, एक ही बात को बार बार आप पूछते हैं, अभी पूछेंगे तुरंत कुछ देर के बाद में आपको याद नहीं रहेगा, यानी याददाश्त भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो माइंड को, पावर को बढ़ाने के लिए आपको अच्छे खान पान के साथ में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति यानी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। एक बार लेप्रोसी के मरीज को हम अपना टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि वो उनको सलाह लेने में कोई दिक्कत ना हो। और आप कलम निकाल लीजिए, कलम निकालिए, जाकर लाइए कलम को, और बहुत धीरे धीरे हम टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आप लीजिए और लिख लीजिए 98 0 1 7 5 7 5 3 पर आप राय ले सकते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग जब चेहरे पर आ जाएगा तो काफ़ी भद्दा, डरावना, चेहरा दिखाने लायक तक नहीं छोड़ता। कई लोग कुछ दिनों तक चेहरे को ढक कर रखा, ढक कर नहीं रखिए, बल्कि उसका सलाह लीजिए, समाधान कीजिए। इमरजेंसी के हालात में कुष्ठ रोग बहुत ज़्यादा आपको बढ़ गया है तो आपको इसमें धैर्यपूर्वक दवा आपको लेनी चाहिए। एमडीटी का दवा आपने कोर्स पर कोर्स कर लिया है, बहुत ज़्यादा एमडीटी का आपने प्रयोग कर लिया है, और कई लोग तो 5-5 साल तक ले चुके हैं, और उसका भयावह साइड इफ़ेक्ट जब आया उन्होंने फैसला किया कि अब हम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति यानी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का हम उपयोग करेंगे। तो डरे नहीं, घबराए नहीं। यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। कुष्ठ रोग के अतिरिक्त कई बीमारियां क्यों न हो, सारे बीमारियों को एक साथ नियंत्रण कर लेता है और बिल्कुल जड़ से ठीक कर देता है, और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का। होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कोई भी कुष्ठ रोगी, चमड़े का रोगी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कुष्ठ रोग ही नहीं, दुनिया के तमाम तरह का चमड़े का बीमारी जो है ठीक नहीं होता है, होम्योपैथिक दवा से ठीक होने की पूरी उम्मीद रहती है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
ये लेप्रोसी का चैनल है, उन लोगों के सहयोग के चलते, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के चलते, प्रोत्साहन देने की वजह से ये वीडियो, ये हमारा चैनल अभी तक चलते आ रहा है। तो लेप्रोसी को जड़ मूल से मिटाना है और आप चाहते हैं कुछ साइड इफेक्ट ना आपके शरीर पर आए, तो होम्योपैथिक दवा से बढ़िया आपको कोई दवा नहीं है। ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, इसका प्रयोग करिए। बहुत लोग ठीक हो चुके हैं हजारों की संख्या में, और आप भी जरूर ठीक होंगे। तो लेप्रोसी के मरीज को करनी क्या चाहिए? व्हाट्सएप नंबर जो हमने आपको दिया है 9801757533 पर व्हाट्सएप करिए और अपना नाम लिखिए, एड्रेस डालिए और जो समस्या है वो लिखिए। यदि आपने फ़ोन लगाया है, फ़ोन ज़्यादा बिजी है, उस समय नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बनाया विश्व स्तरीय वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के चलते, यानी हमारे चैनल को एलोपैथ जब दवा काम नहीं करता है तो हमारे चैनल के माध्यम से जो इलाज करा रहे हैं काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसको आप लोगों के चलते, तो इसमें आपका हर चीज़ इस वीडियो में बता दिया गया रहता है, और इसको बहुत ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन आपको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो लेप्रोसी के मरीज हो जाए तो सुई चुभने जैसा, और नाखून, ये नाखून भी खराब होने लगता है। ये नाखून काला काला मोटा मोटा होने लगेगा, काले काले नाखून से भी शुरू होते हैं, और यहाँ का उंगली नाखून के नीचे का स्किन जो चमड़ा है ये धीरे धीरे खराब होने लगता है। नाखून से भी शुरुआत हो सकता है कुष्ठ रोगी का, शुरुआत कहीं पर भी से भी हो सकता है। तो विश्व प्रसिद्ध आपने बनाया वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, यानी विश्व स्तर पर ये चैनल को जान रहे हैं। तो ये आप लोगों का चैनल है और धीरे धीरे पूरे दुनिया में इस चैनल को पसंद किया जाने लगा है। आप लोगों का सहयोग है, इसका हम सहयोग के चलते ये चैनल पर हम आते रहते हैं और आप लोगों को हौसला देते हैं, हमें आप एक तरह का ताकत देते हैं। तो आप लोग कुष्ठ रोगी जो भी हैं, हमारे चैनल को काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया, दुलार प्यार सम्मान दिया। इसका आपका कर्ज जो हम पर आपने लादा है, यानी जो आपका कर्ज है, हम चाहते हैं आपकी बीमारी को ठीक करके इस कर्जे को जितना जल्द हो सके उतारने की हम कोशिश करेंगे। तो कुष्ठ रोगी को सबसे बड़ा चीज़ है कि कम तेल मसाले वाला ही भोजन आपको अच्छा रहेगा। और ख़ास करके जिनको निनाव हो गया है, चमड़े में जलन रहता है, उनके लिए फल फ्रूट्स का सेवन और शुद्ध शाकाहारी ही खाना खाएं तो अच्छा रहेगा। ऐसे मीट मांस अंडा जो है, मछली है, अंडा है, मीट है, चिकन है, मना नहीं है। लेकिन जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो ले सकते हैं, लेकिन जिनको खास करके निनाव और चमड़े में जलन रहता है उनको तेल मसाले वाले से बचनी चाहिए। तेल मसाले वाला खाना काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।